दुखी, अरे ओ दुखी। उड़ी बाबा, इतना चिल्ला क्यों रही हो दादी अम्मा? घर में रत्ती भर भी जर्दा नहीं है। पान खाऊं तो कैसे खाऊं? अरे जा जा जा, अरे जल्दी से जाकर 2 आने का जर्दा तो लेकर आ। मैं अभी जाकर जर्दा लेकर आता हूँ। अरे भाई दुखी राम, इतने ठाट बाट से कहाँ चल दिए? उड़ी बाबा, सनातन ताऊ जरा दुकान जा रहा था दादी अम्मा का जर्दा लाने। ओह, ये तो अच्छा है। शिबू लुहार के यहाँ एक छुरी बनाने को दी है, लौटते वक्त जरा ठीक है ताऊ, ले आऊंगा। अरे याद आया, मुझे तो अभी नीधू कुम्हार के पास भी जाना पड़ेगा, वो गुत्थी बुआ की हांडी लाने। पर ठीक है, कोई बात नहीं, लौटते हुए मैं उठा लूंगा। दादी अम्मा, ओ दादी अम्मा। ये लो, ये देखो, अब मिला समय तुझे लौट कर आने का, गधा कहीं का। अब क्या बताऊं दादी माँ, सिर्फ तुम्हारा जर्दा लेने थोड़ी ही गया था, साथ में ही सनातन ताऊ की छुरी और गुत्थी बुआ की हांडी भी लेनी थी। सारी चीजें लाते लाते जरा देर हो गई। अब जा, जल्दी जल्दी नदी में डुबकी लगा कर आ जा। घर जाने से पहले यहाँ थोड़ा खा कर जाना, ठीक है बेटा? अरे मैं अभी आया। बेचारे बिन माँ बाप के इस बच्चे को तो मैंने बेकार में डांट दिया। आलू ले, बैंगन ले, खीरा ले, प्याज ले, जो ले यहीं ले, आजा आजा ले ले। अरे दुखी राम जी, इतने ठाट बाट से कहाँ चल दिए? मोहल्ले के लोगों की 2-4 चीजें ले रहा था। पर आप कौन हैं? मुझे पहचान के करोगे भी क्या? मैं तो इस गांव का हूँ भी नहीं। ओह, तो फिर आप कहाँ से आए हैं? अरे भाई, मैं तो बकुलपुर का रहने वाला हूँ। उड़ी बाबा, बकुलपुर में? तो फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? अरे पहचानता हूँ दुखीराम, पहचानता हूँ। तुम मेरे केष्टो के भांजे हो ना? केष्टो का भांजा मतलब मेरा कोई मामा भी है क्या? हाँ दुखीराम, तुम्हारा सगा मामा केष्टो। सच? आप सच कह रहे हैं? मेरा सगा मामा? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो चले आओ बकुलपुर, तुम खुद ही देख लेना उन्हें। अरे बिल्कुल, मैं कल ही रवाना हो जाता हूँ। अच्छा दद्दू, ये केष्टो मामा का घर किधर है? जरा बता देंगे दद्दू? बताइए ना। केष्टो? अरे भाई कौन केष्टो? हरे केष्टो या केष्टो हरे? आओ तो। यहाँ तो थोक के भाव में केष्टो हैं, पर बात तो सही है, मेरे मामा कौन वाले केष्टो हैं? दरअसल मेरे मामा का एक लड़का भी है, हरी। अच्छा हरी, अच्छा तो ऐसा बोलो ना, केष्टो हरे या हरे केष्टो का तो अगला पिछला कोई है ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम इस दाई वाली सड़क को पकड़कर सीधे चले जाओ। कुछ दूर चलने पर तुम्हें बादल के गल्ले की दुकान नजर आएगी, वहां पहुंचकर किसी से पूछ लोगे तो वो बता देगा तुम्हें। अब खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से और जाके मिलो अपने केष्टो मामा से, जाओ। धन्यवाद दद्दू। मैं केष्टो मामा का भांजा दुखीराम। बाबा का भांजा? पर बाबा तो घर पे नहीं है। कब तक लौटेंगे? तुम बैठो, बस आने ही वाले हैं। अरे क्या बात है हरी, दरवाजा खुला क्यों छोड़ रखा है? ओ बाबा, देखिए देखिए, आपसे मिलने कौन आया है, देखिए। कौन आया है? मामा जी, मैं दुखीराम, आपकी बहन का इकलौता लड़का। ओह दुखीराम, अचानक कैसे आना हुआ? काम से क्यों बोल रहे हैं मामा जी? मामा के घर बिना काम के नहीं आ सकते क्या? अरे नहीं नहीं, आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, जा भी सकते हो। पर मैं जाने के लिए नहीं आया मामा जी। मतलब जाने के लिए नहीं आया? क्या मतलब? अब आपको सब पता है मामा जी, माँ बाप तो है नहीं, इसलिए सोचा मामा जी के घर चलते हैं, है ना? पर बेटा दुखी, तुम यहाँ रह पाओगे क्या?
क्यों नहीं रह पाऊंगा? दरअसल हमें 2 महीने से 1 दिन के लिए भी खाना नसीब नहीं हुआ। तो क्या भूखे पेट रह पाओगे तुम? 2 महीने में बस एक ही बार खाते हैं? हाँ, इसीलिए तो बोल रहा था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मामा जी। अगर आप 2 महीनों में एक बार खाकर गुजारा कर सकते हैं तो मैं भी कर लूंगा। तो फिर ठीक है, यहीं रहो। आखिर तुम मेरे भांजे जो हो। पर एक बात बताओ दुखीराम, हम लोगों ने कल ही खाना खाया है, तो अब 2 महीने के बाद अरे बाबा, खाएंगे। ठीक है मामा जी, वैसा ही होगा। ठीक है मामा जी, ठीक पर है। बाबा, ए, तुम चुप रहो, जाके दरवाजा बंद करके आओ। मामा जी, मुझे ना बड़े जोरों की नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? हाँ हाँ, जरूर, पूछना क्या है। हाँ, क्या मुसीबत है, भूख के मारे जान जा रही है। अब बोलता है मामा जी नींद आ रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। सोने के बहाने चुपचाप पड़े रहना पड़ेगा। हरी भैया भी लगता है ऐसे ही सो गए, इसलिए मैं भी। चलो, ये सो गया। अब जाता हूँ, खीर बना के धीरे से हरी को उठा के दोनों बाप बेटे अनशन भंग कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, मुझे भूखा रखकर मामा जी ये पका रहे हैं। मैं भी दुखीराम हूँ। मामा जी की सारे किए कराए पर पानी फेर दूंगा। अरे बाप रे, मर गया रे, ओ मैया रे, अरे मर गया रे बाबा। अरे क्या हो गया दुखीराम? आप रसोई घर में जाकर जाने क्या कर रहे थे और एक आदमी बाड़ के छेद में से झांक रहा था। ये हाँ, तू क्या कह रहा है? तूने अच्छे से देखा है ना? मैं ही वो झांकने वाला आदमी हूँ। अब ये कैसे बता दूं मामा जी को? बिल्कुल अच्छी तरह से। अब अगर तूने अपनी आंखों से देखा है तो जरूर कोई चोर ही होगा। बूढ़ी बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं मामा जी? यहाँ चोरों का भी उत्पात है क्या? है, सुन, तू थोड़ी देर जगा रह, मैं चारों ओर देख के आता हूँ, ठीक है? एक तो ठिकाने लग गया, अब इस कुंभकर्ण को जगाता हूँ। हरी भैया, ओ हरी भैया, क्या हुआ? सो गए क्या? हरी भैया, ओ हरी भैया। आधी नींद से क्यों जगा रहे हो? अरे जल्दी उठिए, मामा जी एक लाठी हाथ में लेकर जल्दी जल्दी जाने कहाँ निकल गए। बाबा, इतनी रात गए, लाठी लेकर कहाँ गए? तुमने किसी को देखा था क्या? हाँ, कोई एक बाड़े से झांक रहा था, बस इतना ही देखा था। तो फिर बहन को कुछ हुआ है क्या? अब मैं कैसे बता सकता हूँ हरी भैया? लगता है बहन को ही कुछ हुआ होगा। खबर मिलते ही देखने के लिए चले गए। तो अब मैं यहाँ पे कैसे रुक सकता हूँ? दीदी का घर कितनी दूर है हरी भैया? यही कोई कम से कम 3 मील अरे होगा। बाबा, 3 माइल? अब क्या होगा हरी भैया? सुन, तू घर पर ही रुक, मैं जरा देख कर आता हूँ। ओह, बाप रे बाप। ए, 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 तूने सही से देखा था ना दुखी कि बाड़े से कोई झांक रहा था? बूढ़ी बाबा, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा मामा? खुद अपनी आंखों से देखा था पर मैंने। मुझे तो किसी की लंगोट भी दिखाई नहीं दी। और ये हरी कहाँ निकल गया? हरी! अब क्या बोलूं मामा जी, आप निकले और मैं अरे नहीं, मैं नहीं। वो जो आपके घर में झांक रहा था ना, उसने भैया को जगाया और कान में कुछ बोला और भैया तभी के तभी निकल गए। हरी जरूर मोहल्ले के उन नालायक लड़कों के साथ ताश खेलने गया होगा। अब सुन दुखी, तू कुछ देर जागता रह, समझा? मैं हरी और उन बदमाश लड़कों की खबर लेके आता हूँ। बाप बेटा दोनों को ठिकाने लगा दिया। अरे बाप रे, भूख के मारे जान निकल जा रही है। अब मैं निश्चिंत होकर मामा जी का पकाया हुआ खीर सफाचट कर सकता हूँ। खांतो, अरे ओ खांतो। अरे भैया, क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर? घर पर सब ठीक तो है ना भैया? किसी को कुछ हुआ मतलब? तुझे कुछ नहीं हुआ? मुझे क्या होगा? तो फिर
उस दुखी ने तो बोला कि बाबा लाठी लेकर घर से निकल चुके हैं। अच्छा, दुखी ने तुम्हें कुछ कहा और तुम यहाँ भागकर चले आए? चलो, रात बहुत हो गई है, अंदर आकर सो जाओ, सुबह होते ही चले जाना। बच गया। चलो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जो तू कहे। क्यों रे गधे, पूरी रात कहाँ था? हैं? बोल बोल बोल। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया। अरे बाबा शांत हो जाइए, पहले बात तो सुनिए। दुखी ने कहा कि आप लाठी लेकर कहीं निकल गए, तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है आप। अच्छा, तो ये बात है। चल तो जरा। अरे देख देख, हम दोनों को भगा के पूरी खीर अकेले सफा चट कर गया। चलो चलो, राजा को चल के सारी बातें बताते हैं। मेरी एक शिकायत है। कैसी शिकायत? महाराज, मेरे भांजे का इस दुनिया में कोई नहीं है जान के मैंने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दी, पर ये लड़का हमसे झूठ बोल के हमें घर से बाहर निकलवा के सारी खीर अकेले खा गया महाराज। उसकी ये मजाल, खीर की चोरी। हाँ है, कौन कौन है यहाँ? जाओ दुखीराम को पकड़ के लाओ। तो बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, इनकी खीर चुरा कर क्यों खाई और ऊपर से झूठ बोलकर इन लोगों को परेशान क्यों किया? अरे बाबा, पर ये लोग तो 2 महीने में एक बार खाते हैं। अभी परसों ही खीर खाए थे, तो फिर खीर कैसे पकाई? ये खुद जवाब दें। हाँ, और आप हैरान करने की बात कहते हैं, मैंने तो सच ही कहा था। इसके बावजूद अगर ये खुद हैरान होकर घूमे तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, जरा साफ साफ बताओ। अरे बाबा, सब साफ साफ बताता हूँ, सब कुछ साफ साफ बताता हूँ महाराज। अब आप ही बताइए महाराज, इन सब में मेरी गलती क्या है? दुखीराम, तुम तो बड़े चालाक हो। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाइज्जत बरी। और सुनो, क्योंकि तुम इतने अक्लमंद हो, मैं तुम्हें अपनी दरबार में नौकरी पर रखूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी महाराज। अरे बाबा, क्या किस्मत लेकर आया हूँ, सीधे नौकरी, वो भी राज दरबार में। समझे गुरचरण, ये लड़का दुखी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है ना? मैं भी तो वही कह रहा हूँ बड़े मंत्री जी। कुछ ही दिनों के अंदर राजा को बहला फुसला के सीधे छोटे मंत्री के पद पे बैठ गया। सुना था बड़े मंत्री का पद खाली होने के बाद उसे ही मौका मिल सकता है। पद खाली होने से पहले हमें इस विपत्ति से मुक्ति पानी ही होगी। ठीक है, अब तुम सब जाओ, ठीक है? मैं जाकर एक बार सौदागर दोस्त से मिलकर आता हूँ। तुम जाओ, ठीक है? मुझे उस सौदागर के पक्षी राज घोड़े को किसी भी तरह हथियाना ही होगा। आहा, सुना है ये घोड़ा मनुष्य की तरह बात करता है। 1 महीने का सफर 1 दिन में तय कर लेता है, भूत भविष्य सब बता देता है। उस पक्षी राज को हथियाना ही होगा। सौदागर, अरे भाई सौदागर! बाबू तो घर पर नहीं है बड़े मंत्री जी। पर तुम्हारे बाबूजी गए कहाँ? जरा बताना तो सही है, बताओ। वो तो नहीं बता सकता मैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबूजी एक अद्भुत आम की गुठली लेकर आए हैं। कहने को वो तो एक अजीब गुठली है मंत्री जी। अभी लगाओ, अभी पेड़ उग जाता है। पेड़ बड़ा हुआ, उसके बाद आम पका, उसके बाद आम को खाया गया, उसके बाद फिर से गुठली को बक्से में रख दिया गया। क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा? अरे सिर्फ देखा ही नहीं, उसका आम खाया भी है मैंने। अरे गोलू, सुनो तो सही, ये पैसे रख लो और तुम्हें उस गुठली को उबाल कर बक्से में रखना है। क्या समझे? कर दोगे मेरे लिए? वो तो मैं नहीं कर सकता। मुझसे नहीं होगा। सुन गोलू, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो जेल में बंद करवा दूंगा तुझे। ऐसा काम मत करना, मेरे बीवी बच्चे बिना खाए मर जाएंगे। तो फिर मैं तुझसे जैसा
जैसा कहता हूँ वैसा कर। ये पैसे रख और मेरे कहे मुताबिक गुठली को उबाल के रख दे। क्या समझा गोलू? बोल, समझा कि नहीं? बोल। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? अरे किसको पता चलेगा? पता तो सिर्फ हमें रहेगा, सिर्फ हम दोनों को। तो ठीक है। तो फिर बात पक्की। अब मैं चलता हूँ और मेरे यहाँ आने की बात अपने बाबूजी से कहने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब बेफिक्र होकर घर लौट जाइए। ठीक है, तू अपना काम कर, मैं चलता हूँ। उबल रहा है, गुटली उबल रहा है। ओहो, गुटली का होगा जबरदस्त काम और मुझे मिलेगा जबरदस्त इनाम। बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं। अब इसको इसकी असली जगह पे रख देता हूँ। बच गया, ये काम बहुत आसानी से पूरा हो गया। अब जाके खाना पका लेते हैं, मालिक को खाना देना होगा खाने के लिए। अरे वाह मित्र, मैंने सुना है कि तुम एक आम की अद्भुत गुठली लेकर आए हो। क्या ये सच है? हाँ, आपने ठीक ही सुना है। गुठली बोते ही पौधा झट से पेड़ बनकर आमों से लद जाता है और पक भी जाता है। इसके पक्षीराज घोड़े को हथियाने का यही सबसे अच्छा मौका है। क्या बात है, कितना चालाक हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये संभव हो ही नहीं सकता। इन अजीबोगरीब बातों पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं। ठीक है, फिर शर्त लगाइए। अगर मेरी बात सच निकली तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो कल सुबह मेरे घर आकर तुम जिस चीज को पहले हाथ लगाओगे वो तुम्हारी। ठीक है, चलेगा तुम्हें? बोलो। अरे इतना क्या सोच रहे हो? सच में? हाँ, पर अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो फिर अगले दिन मेरे घर आकर आप जिस चीज पे सबसे पहले हाथ रखेंगे वो आपकी। अच्छा है, तो फिर मैं कल आकर तुम्हारे आम की गुठली का करिश्मा देखता हूँ। क्या कहते हो? चलेगा ठीक ना? है, तो मेरे घर पे कल आपका निमंत्रण तय रहा। हाँ, मैं तो जरूर आऊंगा। क्या बात है, कितनी अच्छी तरह से मैंने इसे जाल में फंसाया है। अब वो पक्षीराज मेरा होकर ही रहेगा। सच में मजा आएगा। वाह। आइए मंत्री जी, आइए, बैठने की कृपा करें। ए गोलू, जरा मेरे आम की गुठली का बक्सा लेके आओ तो। ये लीजिए मालिक। आइए मंत्री जी, आइए देखिए एक अद्भुत गुठली का करिश्मा। ए गोलू, एक बाल्टी पानी लेके आओ तो। अभी लाया मालिक। ये लीजिए मालिक। दे। हाँ। अब देखिएगा मंत्री जी, कैसे गुठली से पेड़ निकलता है। इतनी शानदार चाल चली है मैंने, मजा आ गया। क्या बात है दोस्त, पेड़ नहीं निकला? मैंने तो सुना था बोने के फौरन बाद ही पेड़ निकल आता है। पेड़ तो निकला नहीं, कहाँ है पेड़? होना तो वैसा ही चाहिए और जरूर होगा, लेकिन यानी मेरा अंदेशा सही था। ये सब किस्से कहानियाँ हैं और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप विश्वास कीजिए। विश्वास है? तुम पर विश्वास करूं? तुम पर करूं या तुम्हारी कहानी पर करूं? किस पर विश्वास करूं? अच्छा, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे तो गोलू से पूछ लीजिए। अरे बस रहने दो, बहुत हो गया। तो फिर शर्त के मुताबिक मैं कल सुबह आ जाऊंगा। तैयार रहना, ठीक है? बूढ़ी बाबा, सौदागर महोदय, मेरा सौभाग्य। आपका सौभाग्य हो सकता है, पर मेरा तो घोर दुर्भाग्य है छोटे मंत्री। क्या बात है, बोलिए तो। देखकर लगता है किसी मुसीबत में है। शायद मेरा पक्षीराज घोड़ा चला जाएगा। पक्षीराज घोड़ा शायद चला गया? मतलब साफ साफ बताइए जरा। तो फिर सुनो। मुझे पता है मेरे पक्षीराज पर बड़े मंत्री जी की नजर है। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। कुछ कीजिए। बाबा,
ये बात इसमें इतनी घबराने की क्या जरूरत आप है? कह रहे हो कि मैं घबराऊं नहीं छोटे मंत्री? बिल्कुल नहीं। शर्त यही है ना कि बड़े मंत्री सुबह सुबह आपके घर आकर जिस चीज पर सबसे पहले हाथ रखेंगे वो उनकी हो जाएगी, है ना? बिल्कुल सही छोटे मंत्री, पर मैं ये भी जानता हूँ बड़े मंत्री जी बाकी किसी चीज पे हाथ न रख के सीधे मेरे पक्षी राज पे ही हाथ रखेंगे। अरे बाबा, अच्छा आपका अस्तबल खुला ही रहता जी है हाँ क्या? छोटे मंत्री, वो तो खुला ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे मंत्री, मेरा आशीर्वाद है आप बहुत जल्दी बड़े मंत्री बन जाएंगे। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जरूर जरूर। क्यों सौदागर दोस्त, तुम्हें शर्त की बात तो याद है ना? बिल्कुल याद है और मैं तैयार भी हूँ। आप जिस चीज पे चाहे हाथ रखें और उसे ले जाएं। ये क्या मंत्री जी, आप जैसे अमीर आदमी को सिर्फ इस साधारण रस्सी की जरूरत है। लेकिन किंतु अब लेकिन वेकिन नहीं, शर्त के हिसाब से आपने पहले इस रस्सी को हाथ लगाया है, इसलिए रस्सी आपकी। ओह, अच्छा ये बात है, देख लूंगा तुम्हें। क्या बात है मंत्री जी, सुबह सुबह रस्सी हाथ में लेके कहाँ टहल रहे हैं? अरे अब क्या बताऊं गुरचरण, सुबह सुबह ना उस सौदागर ने मुझे साफ साफ बताएंगे जरा। असल मेरे और सौदागर के बीच एक शर्त लगी थी और रस्सी को हाथ लगाते ही सौदागर क्या इतना चालाक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये चालाकी किसकी हो सकती है भला? ये जरूर छोटे मंत्री की चालाकी है। ये बात तुम्हें कैसे पता? कल शाम को सौदागर को छोटे मंत्री के घर से निकलते देखा था। अच्छा अच्छा, दिन ब दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। ठीक है गुरचरण, तुम जाओ। प्रणाम। राजा को उठने दो। इस दुखी राम की मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो याद रखेगा। क्या बात है मंत्री जी, साफ साफ बताइए। दरअसल महाराज, आपके अस्तबल में एक भी पक्षीराज घोड़ा नहीं है, पर उस सुलक्षण सौदागर के पास एक पक्षीराज घोड़ा है। अब आप ही बताइए। अच्छा, तो फिर ये पक्षीराज घोड़ा हमें चाहिए। अब महाराज, भलाई ही मेरा कर्तव्य है, पर ये छोटे मंत्री दिन रात इस कार्य में विघ्न डालते रहते हैं। आप ही बताइए हम क्या करें, बोलिए ना। वो कैसे? अरे मैं तो आपके लिए ही वो पक्षीराज घोड़ा लेने गया था, लेकिन वो बात ऐसी है लेकिन क्या? लेकिन महाराज, छोटे मंत्री ने पता नहीं उस सौदागर को क्या समझा दिया कि उसने मुझे घोड़ा लेने से मना ही कर दिया। उस छोटे मंत्री की ये मजाल, अभी के अभी हाजिर करो उसे। महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बड़े मंत्री के काम में दखल अंदाजी करते हो। लेकिन महाराज, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें बोरी में डालकर पत्थर से बांधकर समंदर में फेंकने का आदेश दिया जाता है। कौन है यहाँ? जल्लाद को हाजिर किया जाए। आदेश दीजिए महाराज। इस छोटे मंत्री को बोरी में डालकर पत्थर से बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। छोटे मंत्री बुरा आदमी नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन महाराज की आज्ञा को कैसे टाल सकते हैं? इसे यहाँ रखो। इसलिए एक भले इंसान को मार डालेंगे? तो चलो एक काम करते हैं। क्या काम है वो तो बता। ऐसा करते हैं कि हम छोटे मंत्री को इस जंगल में छोड़ देते हैं और हम पर किसी को भी संदेह नहीं होगा। तूने मेरी दिल की बात बोल दी। ले, पत्थर हटा के बोरी का मुंह खोल देते हैं। क्या बात है? मुझे आजाद कर रहे हैं? आपको हम मुक्त कर रहे हैं, साथ में दे रहे हैं एक छोटा सा कपड़ा और एक कुल्हाड़ी। आप जंगल से लकड़ी का काट कर बाजार में बेच के अपनी जिंदगी चलाइए।
परंतु छोटे मंत्री जी, आपसे एक गुजारिश है, गलती से भी हमारे राजा के देश में पैर न रखिएगा। अगर आपको वहाँ किसी ने देख लिया तो महाराज आपके साथ साथ हमें भी फांसी पर लटका देंगे। तुम दोनों का लाख लाख धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा। तो फिर ये पोशाक क्यों? हाँ, जब लकड़हारा ही बनना है तो लकड़हारे की पोशाक ही पहन लूं। पता नहीं इस तरह आधे पेट खाकर और कितने दिन जिंदा रहूंगा। हाय हाय दुखी राम, ये थी तेरी किस्मत। बूढ़ी बाबा, इस बूढ़ी माँ को तो ये सांप डस लेगा। नहीं नहीं, ये होने नहीं दे सकते हम। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तुम कौन हो बेटा? और ये पानी इस तरह से उबल क्यों रहा है? बोलो। मैं दुखीराम, तुम्हें एक सांप डसने आ रहा था बूढ़ी माँ। मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर वहाँ फेंकते ही पानी इस तरह से उबलने लगा। तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए बेटा? बोलो, मैं दूंगी तुम्हें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बूढ़ी माँ, आप यहाँ से चले जाइए। पर तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कुछ दिए बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ बेटा? चला गया क्या? अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी इच्छा होगी वो सच में पूरी हो जाएगी। सच में पूरी होगी बेटा। धत तेरी की, इस देश में पेड़ पौधे ना होते तो अच्छा होता। बूढ़ी बाबा, ये क्या हो गया? सारे पेड़ कहाँ चले गए हैं? अब लकड़ी कहाँ से मिलेगी? देखता हूँ आगे चलकर। बूढ़ी बाबा, ये कुल्हाड़ी कितनी भारी लग रही है। एक तो पेट में कुछ भी नहीं है, ऊपर से ओह, अब बर्दाश्त नहीं होता। काश इस कुल्हाड़ी के हाथ पैर होते तो ये मेरे साथ साथ चलता फिरता। हाँ? हाँ? अरे बूढ़ी बाबा, ये क्या कुल्हाड़ी के हाथ पैर है? बूढ़ी बाबा, मजा आ गया है। हाँ? ये सब कैसे हुआ बूढ़ी बाबा? अजीब है। चलो जो भी है, पर इस तरह भूखे पेट कहाँ तक चला जाए? कोई बात करने वाला साथी भी नहीं कि दो चार बातें करें। काश ये कुल्हाड़ी बात कर पाती तो क्या बात होती। नहीं बूढ़ी बाबा, तुम बोल सकते हो? चलो अच्छा है, बात करते करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा जंगल। चलो यहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर। क्यों नहीं, चलो अब जल्दी से यहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट लेते हैं। ये क्या? कौन हो तुम और किसकी आज्ञा से इस जंगल की लकड़ियों को काट रहे हो? जंगल से लकड़ियां काटने के लिए किसकी आज्ञा की जरूरत है? ये आप भी तो लकड़ियां काटने आए हैं। आपने किसकी अनुमति ली है, बताइए जरा। मैं राजा की अनुमति लेके इन लकड़ियों को काटने आया हूँ। बाबा, अच्छा, लकड़ियां काटने के लिए भी आज्ञा लेने की जरूरत है। ये देखिए सिपाही महोदय, इसे कभी इस जंगल में नहीं देखा। बिना राजा की अनुमति के यहाँ लकड़ियाँ काट रहा था। क्या कहा? इतना साहस? चलो मेरे साथ राजमहल चलो। दुहाई है, दुहाई सिपाही जी, मुझसे गलती हो गई, फिर कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। माफ सिर्फ महाराज ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम नहीं चले तो मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा यहाँ से। घसीट कर? बूढ़ी बाबा, नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ। तुम ऐसा करो, यहीं कहीं छुप जाओ, ठीक है? मैं राजा से कुछ न कुछ कहकर निकल आऊंगा। क्या हुआ? जल्दी चलो मेरे साथ। चलिए सिपाही जी, मुझे राजसभा ले चलिए।
खबर ला सिपाही? महाराज, ये लकड़हारा आपकी अनुमति के बिना ही जंगल से लकड़ियां काट रहा था। क्या ये मैं सच है? दूसरे गांव का रहने वाला हूँ महाराज, बिना जाने गलती कर बैठा, दोबारा कभी नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दूसरे गांव के हो, तो अपना गांव छोड़कर यहाँ क्यों आए? इरादा क्या है तुम्हारा? शीघ्र अपना उत्तर दो। हमारे गांव में ना जंगल वंगल सब मैजिक की तरह गायब हो गया। मैं लकड़ियां काट कर खाता हूँ महाराज, तो आपके देश के जंगल को देखते ही। रुको रुको रुको, क्या कहा तुमने? जंगल वंगल सब गायब हो रहे हैं जादू की तरह? सच कह रहा हूँ महाराज, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सुन रहे हैं आप लोग जो यहाँ पर विराजमान हैं? सुन रहे हैं आप लोग? जंगल वंगल जादू की तरह गायब हो रहे हैं। ये पागल हो गया है, छोड़ दो इस पागल को। कहता है जंगल वंगल सब गायब हो रहे हैं। चलो बाहर निकलो। कहाँ हो तुम कहाँ हो? यहीं हूँ, इधर। ओए बाबा, वहाँ उतरो, जल्दी उतरो, हमें अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। और हाँ, अब से तुम बिल्कुल खामोश रहना, ठीक है? सिर्फ मेरे साथ चलते रहना। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो खाड़ूलाल, तुम्हारा घी। दीजिए दीजिए। अरे ये तो अजीब तमाशा है। देखो देखो खाड़ू, कहीं ये कुल्हाड़ी नुकसान नहीं कर रही है ना? सही कहा, चलिए ना जाकर देखते हैं कि क्या माजरा है। यही ठीक रहेगा, चलो चल के देखते हैं। अरे बाबा, देख कुल्हाड़ी देख, तुझे देखकर सब किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? राजसभा में क्या? अरे बाबा, फिर से राजसभा में? बात कुछ समझ में आई हरी? बता तो कौन है? नहीं तो कुछ समझ नहीं आया। मैं तुझे ऐसे ही गधा थोड़े ना बोलता हूँ, देखा नहीं? बात बात में उड़ी बाबा बोल रहा है। बिल्कुल वही है, वो जरूर दुखीराम होगा। अब समझ में आ गया तुझे? पर बाबा, दुखी तो मर गया था, यही ना? मुझे तो लगता है जल्लादों ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। अब क्या होगा बाबा? चल बड़े मंत्री को जाके सब साफ साफ बता देते हैं। हाँ हाँ, वही ठीक रहेगा। बड़े मंत्री जी। बड़े मंत्री जी क्यों? सिर्फ मंत्री जी कहने में नानी याद आती है क्या? अब तो छोटे मंत्री भी नहीं है। माफ कीजिएगा मंत्री जी। ठीक है, बोलो क्या काम है तुम्हें? वो दुखी फिर से आ गया है। दुखी मतलब दुखी राम ना? छोटे मंत्री? जी हाँ बड़े मंत्री जी, माफ कीजिए मंत्री जी। क्या ये बात सच है केस्टो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मंत्री जी, वो भी अकेले नहीं आया, साथ में हाथ पैरों वाली कुल्हाड़ी भी है। हमारी बात सच है ना? मैंने भी देखा था। ठीक है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जो करना है अब मैं करूँगा। ना, महाराज को खबर तो करनी ही होगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अरे ये क्या? ये तो सच में दुखी राम है। और इसके साथ कौन है? अरे ये क्या है? ये तो अरे नहीं, ये क्या? ये तो एक कुल्हाड़ी है जो चल रही है। ये कैसे हो सकता है? ये जरूर कहानी भूत प्रेत की है। कहीं इसने किसी भूत प्रेत को वश में तो नहीं कर लिया? वैसे हो भी सकता है, वरना कुल्हाड़ी के हाथ पैर कैसे निकल सकते हैं? कुल मिलाकर यहाँ से कट लेना ही उचित होगा। समय रहते निकल लेता हूँ, वरना मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब जो करना है महाराज ही करेंगे। चलो। ऐसा लगा जैसे कोई सरपट भाग निकला। दूर से लगता है जैसे मंत्री जी थे। मतलब कहीं मंत्री जी मुझे और इस कुल्हाड़ी को देखकर महाराज को खबर करने तो नहीं चले गए?
अगर महाराज ने पकड़ लिया तो एकदम कद्दू की तरह काट देंगे। कद्दू की तरह काटेंगे? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कद्दू काटेंगे। मजाक है क्या? बात सुनो, अगर मंत्री जी ने सचमुच जाकर महाराज को खबर दे दी तो महाराज तुम्हें पकड़ने के लिए सिपाही भेजेंगे। तब तुम एक अच्छे बच्चे की तरह अपने आप को उनके हवाले कर देना। और फिर तुम अपनी बुद्धि के बल पर खुद को बचाने का रास्ता निकाल लोगे। और मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो। और अगर ना कर सके तो डरना मत, मैं तो हूँ ना। तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी। अब चलो तो जरा किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। अच्छा ठीक है फिर। तुम्हारी बात सुनकर ना बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे वही दुखीराम जिसे आपने बोरी में डालकर पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंकने का हुक्म दिया था, वो फिर लौट आया है। अब क्या करें महाराज? क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? और वो अकेला भी नहीं है महाराज, उसके साथ में हाथ पैरों वाली कुल्हाड़ी भी है। हाथ पैरों वाली कुल्हाड़ी? हाँ बिल्कुल सही, वो जरूर कोई जादू वादू सीख कर आया होगा महाराज। तो फिर अभी सिपाहियों को भेजकर उसे बांधकर मेरे सामने लाओ और तुम भी सिपाहियों के साथ जाओ। अरे आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वो रहा पेड़ के नीचे ऊँग रहा है, देख कहीं भाग ना जाए। दोनों को पकड़ना होगा, चलो जल्दी करो। जैसा सोचा था राजा ने अपने सिपाही भेज दिए। अरे ओ दुखीराम उठो। अरे बाबा उठो, देखो कौन आ रहा है। कौन है वो? कौन है वो? अरे मंत्री जी हैं। वही बाबा, साथ में सिपाही भी हैं। अरे डरो मत, मैं हूँ ना, हूँ कि नहीं? सुनो, चाहे मंत्री कुछ भी करे, तुम अपनी तरफ से कुछ मत करना। सिर्फ तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कह देना, ठीक है? सिर्फ कहना। इसे पकड़ कर बांधो, बांधो। जो हुकुम मंत्री जी। चलो बांधो इसे। अच्छी तरह से बांधना, ठीक है? अरे बाबा, अगर आपको भी ऐसे ही कोई बांधता तो आपको पता चलता। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सिपाही क्या कर दिया तुमने? चलो इन्हें लेके राज्यसभा चलो। अरे ये क्या, मंत्री जी को क्यों बांध कर लाए हो? नहीं, ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। आइए मंत्री जी, आइए। अब इसका फैसला किया जाएगा। महाराज चलिए फैसला करते हैं। दुखीराम के फैसले से पहले जो लोग मुझे बांध कर यहाँ लाए हैं, पहले उनका फैसला होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम लोग मंत्री जी को बांध कर क्यों लाए, बताओ? महाराज वो तो हम लोग बांध बस रहने दो, सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इससे उचित फैसला क्या हो सकता है महाराज? लेकिन लेकिन क्या मंत्री जी? अब आपके हुक्म से जिसे बोरी में डालकर पत्थर से बांधकर समंदर में फेंकना, वो कैसे बच गया भला महाराज? हाँ, सही कहा। ये जरूर उन जल्लादों की करतूत है, उन्हें पेश किया जाए। सिपाही जाओ जल्दी से जल्लाद को यहाँ लेकर आओ। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि मेरी आज्ञा का पालन ना करो? हाँ? माफ कर दीजिए महाराज। जो राजा की आज्ञा का पालन ना करें उन्हें माफी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। महाराज, खाने का वक्त हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। खाने के बाद दुखीराम का फैसला किया जाएगा। उड़ी बाबा, क्या खुशबू आ रही है। काश मुझे भी कोई इस तरह का खाना खिलाता। उड़ी बाबा, इतना सारा खाना, पर मेरे हाथ तो बंधे हैं, खाऊं कैसे? काश कोई मेरा हाथ खोल देता। ये सब क्या हो रहा है भाई? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
चल चल इसका सारा खाना छीन लेते हैं। नहीं नहीं रहने दो, लगता है बहुत दिनों से भूखा है बेचारा। पर अगर खाकर खिसक लिया अरे तो? भागेगा कैसे? हम लोग जो यहाँ तैनात हैं। अरे छोटे मंत्री जी, खाना वाना खा लिया? पेट मत पूछो भाई, ऐसा वैसा भरा है, भरकर ढोल बन गया है। तुम सब राजा बन जाओ। ये क्या, इतने सारे राजा, ये सब कैसे हुआ मंत्री जी? ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। महाराज, दुखी राम को छोड़ दिया जाए। हाँ महाराज, उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन महाराज वो... अरे बाबा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैं इन राजाओं के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, इसलिए दुखी राम को बाइज्जत बरी किया जाता है। उपस्थित तमाम गणमान्य सज्जनों से अनुरोध है, इस बदमाश का फैसला करने पर पुनः विचार किए जाने की आज्ञा दी जाए। ऐसे बदमाश आदमी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पता नहीं ये कब किसको क्षति पहुंचा दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर ये क्षति दरअसल कैसी क्षति है, ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं तो आपके यहाँ सफाई वाला था और छोटे मंत्री ने मुझे राजा बना दिया। राजा, यकीन नहीं होता। अरे हाँ, ये तो सच में अपना बादल सफाई वाला है। पर हे भगवान, ये तो अपना प्यारा धोबी है। छी 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 छी, सफाई वाला धोबी। अब ये सारे रान गए। महाराज, जरूर ये कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ। कौन है वहाँ? पकड़ो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो मैं इसे खुद ही मजा चखाऊंगा। ये चल मेरे साथ। बहुत सताया है तूने, आज मैं मजा चखाऊंगा तुझे। चल। पर मंत्री जी, सजा कौन सुनाता है और उसका पालन कौन करता है? क्यों, राजा हैं, जल्लाद है हमारे पास। पर जल्लाद कहाँ है? अब तो वो भी सब राजा बन गए हैं, देख नहीं पा रहे हैं आप? अरे बात तो सही है। महाराज, आपके पास कोई उपाय है? और तो कोई उपाय है नहीं। सारे राजाओं की आज्ञा के अनुसार दुखी राम को छोड़ दिया जाए। अरे नहीं 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 महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हाँ, दुखी राम को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। देखिए महाराज, देखा आपने, कम से कम 2 राजा तो इस बात पर सहमत हैं। ये कैसे होगा? इतने राजाओं में सिर्फ 2 राजाओं की सहमति? जी हाँ, क्योंकि सिर्फ 2 ही बुद्धिमान राजा हैं। देखिए, ये क्या, इतने सारे लोगों में सिर्फ यही दोनों बुद्धिमान हैं? कहना क्या चाहते हैं? दरअसल इन्हीं दोनों ने मुझे दुखी की खबर लाकर दी थी। और इसलिए ये दोनों बुद्धिमान राजा हैं, है ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ठीक है, तो पहले वाले राजा जी बताइए, क्या सजा दी जाए दुखी राम को? मृत्यु दंड महाराज। मृत्यु दंड? जी महाराज। तो देर किस बात की है महाराज? तो इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। प्राण दंड तो देंगे बड़े मंत्री जी, पर ये काम करेगा कौन? क्यों, जल्लाद है ना अपना? होड़ी बाबा, जल्लाद कहाँ है? सबके सब तो राजा बन चुके। हाँ, बात तो सही है। मुई, सफाई वाला, ये सारे, बल्कि गरीब भी राजा बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं भला? एक काम किया जा सकता है। अब आप और महाराज अगर जल्लाद बन जाएं, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। अरे बाबा, ये क्या हो गया? मैं जो चाह रहा हूँ वही हो रहा है। तो क्या ये सब उस बूढ़ी माँ के वरदान से ही हो रहा है? बूढ़ी बाबा, हाँ जरूर यही बात है। बूढ़ी माँ। हाँ बेटा, बोलना। तो क्या तुमने ये सब किया है? हाँ बेटा, मैंने ही किया है। तेरी परीक्षा ले रही थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? जिस सांप की तूने हत्या की थी, असल में वो सांप था ही नहीं। सांप नहीं था? तो फिर वो क्या था बूढ़ी माँ? वो तो एक मायावी सांप था। तेरी परीक्षा लेने के लिए था वो। यानी तुम्हारे वरदान से ही? हाँ बेटा, हाँ। तेरे जैसा भला आदमी और कोई नहीं है दुखी। लेकिन बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, हाँ, तो महाराजगण 2 जल्लाद उपस्थित हैं। अब आज्ञा दी जाए। महाराज, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेकसूर है। इसने कुछ नहीं किया। अब हमारा क्या होगा दुखी राम?
महाराज, मैंने आपका नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करूंगा। आपका राज्य आपके पास ही रहेगा। बस मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए महाराज। नहीं नहीं, हम बहुत शर्मिंदा हैं दुखी राम। तुम चाहते तो हमारे सारे राज्य पर कब्जा कर सकते थे और हमें मृत्यु दंड भी दे सकते थे। अब हमारी समझ में आया कि तुम कितने महान हो। बूढ़े बाबा, नहीं 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 महाराज, ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम महान हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी के साथ विवाह रचाकर और हमारे साथ मिलकर हमारे आधे राज्य पर राज कर। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन हमारा क्या होगा? हम तो जल्लाद बन गए, ऊपर से इतने सारे राजा। इतना राज्य है कहाँ? आप फिर से राजा बन जाइए। और ये सारे राजा? सुनिए, यहाँ जो है सुनिए, आप सब जो राजा बन गए हैं सब पहले जैसे बन जाइए और जाकर अपना अपना काम कीजिए। जहाँ भी रहिए सब सुखी रहिए। ये क्या हुआ बाबा? हाँ, इसे कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू। सुनो सुनो सभी लोग सुनो, तुम सब जाकर अपना काम करो। आज से दुखी राम को इस राज्य का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। महाराज, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। और आज से तुम हमारे प्रधान जल्लाद हो। बूढ़ी बाबा, प्रधान जल्लाद? हाँ प्रधान जल्लाद।